बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, दावत इल्लाह से ये चाहा जाता है कि हमारे जान और माल की तरतीब सही हो जाए। हर इंसान को अल्लाह ने दो नियामतें दी हैं, जान और माल। मोमिन की जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। जान और माल अल्लाह दी हुई इन्हें अमानत है, इसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो कुरान पाक के फैसले का खिलाफ होगा। जब तक उम्मत की जान और माल का इस्तेमाल सही था, दीन दुनिया में सरसब्ज़ और शादाब था। जब से जान और माल का इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगा तो गैर महसूस तरीके से दीन ज़िंदगी से निकलता चला गया। और आज के हालात में मेरे प्यारे नाजरीनों यही हो रहा है। आज देखो हम कितने अपने दीन से पीछे हो गए हैं, खाली दुनिया के पीछे में इतने मशगूल हैं कि पूछे मत। बस दुनिया में बसने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से और गौर से सुना करो, क्योंकि इससे हमारी शायद आखिरत और हमारे सारी दुनिया भी संवर जाए। तो दोस्तों, अब सीरत को उठाकर देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने जान और माल कहाँ लगाया, ये आपको नहीं पता। आप किताबें अपनी हदीस से मुबारक उठा के देखो, हमारे साहबा ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में एकदम खर्च कर दिया, बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि आपको पता था कि दुनिया एक फ़ानी है, दुनिया में कुछ नहीं लेने वाले हम इस साथ में। तो पता चलेगा कि अपने आप को सबसे ज़्यादा दीन पर लगाया, फिर बीवी बच्चों पर लगाया और वहाँ से वक्त बचा तो अपनी कमाई पर लगाया, और जो कुछ कमाया उसको ज़्यादा से ज़्यादा दीन पर लगाया। वहाँ से बचा तो ज़रूरतमंदों पर लगाया और वहाँ से बचा तो अपने आप पर लगाया। इस तरह दीन की मेहनत करेंगे तो अल्लाह जल्लो शानू बग़ैर मेहनत के माल देंगे और बग़ैर माल के चीज़ें देंगे और बग़ैर चीज़ों के काम बनाएंगे। हमारी जान और माल की तरतीब सही हो जाए, उसके लिए बड़ों ने एक तरतीब बताई है कि ज़िंदगी की मशगूली से निकलकर जल्द से जल्द 4 माह अल्लाह के रास्ते में लगाए जाएं और फिर हर साल 40 दिन और मुकाम पर रहकर 5 काम एहतमाम के साथ करें। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में आप देख लो, किसी भाई को, किसी मुसलमान भाई को जरा सा भी फुर्सत नहीं है अपने दीन पे चलने के लिए। अगर दीनी लोग भी, अगर तबलीग वाले हमारे घर के सामने आते भी हैं तो दोस्तों, हम अपने बच्चों और बीवी या किसी को भी बाहर बोलते हैं कि वो फला घर पे नहीं है। अरे क्या हो गया मेरे प्यारे नाजरीनों, दीन से क्यों भाग रहे हो? अगर दीन से भाग रहे हो तो मौत से कब तक भागोगे? आखिरकार मौत तो मुंह खोले पड़ी है, और जब मुंह वो खोले पड़ी है तो पता नहीं कब जाके अपने चंगुल में दबोच ले। तो दावत इल्लाह के हकीकत को हमारी ज़िंदगियों में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला काम, उम्मत में चल फिर कर अल्लाह के रास्ते में निकलने की खूब दावत दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर खड़ा रहता सब कदर में हुजर अस्वद के सामने इबादत करने से बेहतर है। मेरे दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि जब तुम जाओगे हजर अस्वद के सामने इबादत करने से बेहतर तो दोस्तों अल्लाह की राह में अपने थोड़ा सा देर खड़ा हो जाओ, यानी कि शब कदर को दोस्तों अच्छी तरह से अल्लाह को याद करो। वो दोस्तों हजर अस्वद से लाख बेहतर है। तो नंबर 2 दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सुबह
या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकल जाना दुनिया और माफिया से बेहतर है दोस्तों। क्योंकि दुनिया में तुम मारे मारे तो फिरते हो कि मेरा ये काम बन जाए वो काम बन जाए, लेकिन आखिरत को समझ नहीं आती। अरे आखिरत को तो समझो कि आखिरत हमारा क्या कहना चाहती है। हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है। जिस दुनिया में, दुनिया फानी में तुम कब तक रहोगे, कब तक रहोगे इस दुनिया फानी में दोस्तों। जब क़यामत के वक्त हश्र मैदान में अल्लाह के सामने जाओगे और नामे आमाल तोले जाएंगे तो क्या मुंह दिखाओगे मेरे दोस्तों। तो तीसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना अपने घर की 70 साला नफल नमाज से अफजल है। तो मेरे दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, रात के वक्त अल्लाह को हर वक्त याद करोगे तो तुम महीने में तो कम से कम एक बार करो, यानी कि तहज्जुद की नमाज, उस रब को मनाने की कोशिश करो दोस्तों। दुनिया के पीछे ना भागो, क्योंकि दुनिया तो दोस्तों मौत कहते हैं, मौत ऐसे ही बदनाम है, लेकिन जो असली दुश्मन है इंसान की वो ज़िंदगी है। तो दोस्तों इस ज़िंदगी को बस जिस लिए अल्लाह ताला ने भेजा है उसमें लगाओ, यानी कि अपने आमाल सुधारने में। क्योंकि जब तक तुम अपने आमाल बेहतर नहीं करोगे तो आखिरत भी तुम्हारी दोस्तों बेहतर नहीं होगी। हर साल 40 दिन का इम्तिहान करें, मुकामी 5 काम एहतमाम के साथ करें, आने वाली जमात की नफ़रत करें तो नसरत करें, हफ्तेदारी इज्तिमा में ताम और क़याम के साथ शिरकत करें। यानी कि दोस्तों अपने गांव में भी एक ऐसा ठिकाना हो, चाहे मस्जिद कोई बनाओ चाहे कहीं पे भी बनाओ, लेकिन दोस्तों अल्लाह के सामने ऐसे अल्लाह की बातें करो, उसमें देखो अल्लाह ताला आपको किस तरह से अफजल कराएगा। अफजल बात, अफजल आपकी ज़िंदगी भी होगी दोस्तों। यही दोस्तों मेरे बात है। तो ये मेरे प्यारे नाज़रीनों, यानी ऐसे कामों में और ऐसी बातों से बचना जिससे ना दुनिया का फ़ायदा हुआ हो और ना दीन का। जिस तरह बीमार आदमी को दवा के साथ परहेज़ बताया जाता है ताकि जल्द सेहत मिले और तंदुरुस्ती बढ़े, इसी तरह उन 6 सफ़ातों के ज़रिए जो दीन हमारी ज़िंदगी में आ रहा है उसकी हिफाजत के लिए गुनाहों के साथ साथ फजूल कामों और फजूल बातों से बचें, ताकि नेकियों की हिफाजत हो और नेकियों में बढ़ोतरी हो। फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, या जीते इस तरह बालों को उड़ा देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप को अल्लाह के हवाले इस तरह से करना है। इस दुनिया के साथ मोहब्बत ना करो, अगर मोहब्बत करनी है अपने रब से करो, और जो उसने कलाम पाक यानी कि अपना कलाम यानी कि अपना हुक्म हमारे कुरान पाक के में दिया हुआ है उसको समझें, पढ़ें, तो शायद हमारी आखिरत संवर जाए। नहीं तो मेरे दोस्तों आपको पता है अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, जो पूरे मखलूक़ात, पूरी ज़मीन आसमान दोस्तों 7 दिन में बना दिए हैं, यह आप जानते हो बेहतर भी। तो इसलिए उसको जहन्नुम में चाहे जितना भी ये गुनहगार हों उसने कभी नहीं रखी, क्योंकि उसको दीन बना देगा उस इंसान को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश है। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 2 चीज़ों का ज़िम्मा ले ले कि गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं उसके लिए जन्नत का जामुन हूँ। एक ज़बान दूसरी शर्मगाह बुखारी बेस। दोस्तों ये याद रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए ऐसी बात कह देता है जिसमें कोई हरज नहीं समझा, लेकिन उसकी वजह से जहन्नुम में ज़मीन व आसमान के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा गहराई में पहुंच जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, अपनी जुबान अपनी बातों को कंट्रोल में रख के बात करे, अगर किसी से भी करे, ये मसी मजाक ना समझना।
تو اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب زبان ہی ہماری خراب ہو تو دوستو آخرت کیسے سنور جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر کلام بات کرنا چاندی ہے تو سکوت چپ رہتا سونا ہے فضائل صدقات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص فضول کلام چھوڑ دیتا ہے اس کو حکومت عطا کی جاتی ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خلیفہ بنا دیا اس دنیا کا۔ جو شخص فضول دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسے خشوع قلب عنایت کیا جاتا ہے۔ جو شخص فضول کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ہنسی ترک کر دیتا تو اس کو رب اور وہ بدبا عطا کیا جاتا ہے، اور جو شخص مذاق اور بے چادل لگی ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا نور جلوہ کر ہو